जय हिंद। प्यारे छात्रों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर का जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं आगे कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जरूरी है। तो यहाँ पे 47 नंबर का सबसे पहला यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे कि सिल्वर आयोडाइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना, जो इसका सूत्र होता है वो होता है AgI, जहाँ Ag मतलब सिल्वर, I मतलब आयोडीन। तो ये दोनों मिलके बनाया सिल्वर आयोडाइड। Ag मतलब सिल्वर यानी चांदी, I मतलब आयोडीन, इन दोनों मिल करके सिल्वर आयोडाइड बनाता है। तो इसका जो रंग होता है वो पीला होता है। क्या होता है? पीला। तो पीला के लिए ऑप्शन कितना चला जाएगा? ऑप्शन बी चला जाएगा। तो इस पदार्थ का रंग कैसा होता है? पीला होता है, वो बी चला जाएगा ऑप्शन, यानी कि 47 का बी। चलिए 48 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया। हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और वापिस CO2 को त्यागते हैं, ठीक है। तो O2 का जो है क्या होता है, O2 लिया जाता है और CO2 छोड़ा जाता है। यानी हम लोग जो सांस लेते हैं नासिका द्वारा, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बदले में जो सांस छोड़ते हैं CO2, वो मिलके श्वसन कहलाती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले श्वसन क्या है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। ध्यान देंगे, रफ कर रहे हैं यहाँ पे 48 का, ध्यान दीजिए। मतलब हम जो खाते हैं या भोजन लेते हैं तो भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा, ठीक है। और उसमें क्या है, भोजन में ग्लूकोज रहती है और ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्लूकोज में मिलता है, तो वो जो प्रोसेस है वो श्वसन कहलाती है। यानी हम जो सांस लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो भोजन है उसमें ग्लूकोज है, उसमें जब ऑक्सीजन मिल जाता है, वो जो वायु मिल जाता है, तो उससे क्या होता है? श्वसन होता है। वही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। अब श्वसन के लिए समीकरण है, जो ग्लूकोज है यहाँ पे, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला C6H12O6 है, ठीक है। इसमें जब ऑक्सीजन O2 मिलती है तो जो रिएक्शन कुछ इस प्रकार की होती है। तो रिएक्शन होती है CO2 और जल प्लस ऊर्जा, ठीक है। यानी ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलती है तो CO2 बनता है, बैलेंस करने के लिए 6 से गुना है। जल बनता है, यहाँ पे जल का फॉर्मूला H2O, और बैलेंस करने के लिए 6 से गुना है प्लस ऊर्जा, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसमें ऑक्सीजन डालने से, ऑक्सीजन आने से, मिलने से क्या होता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ये श्वसन के लिए समीकरण है। और ये जो अभिक्रिया है यह स्वतः होती है ना। तो ये एक तरह से उष्मा क्षेपी हो जाएगा। जो स्वतः हो रही है यहाँ पे, ये उष्मा क्षेपी हो जाएगा। अतः ऑप्शन बी चला जाएगा। 48 का देखेंगे, ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तेजी में निकलना है। तो श्वसन जो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, 48 का बी चला जाएगा। समझ गए कैसे? ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो जनन क्या है? जनन एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है ना, जिसमें कोई भी जीव है अपने जैसा जीव पैदा करते हैं। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य जैसा जीव, अपना जैसा जीव पैदा करता है। कोई गाय है, कोई भैंस है, तो वो भी अपने जैसे संतान क्या करते हैं? पैदा करते हैं। तो वही क्या है? जनन है। तो 49 का बीज चला जाएगा ऑप्शन पुष्प में, क्योंकि पौधों में जो जनन अंग है, यानी जन्म देने वाले जो अंग है, जैसे पुरुष और स्त्री में होते हैं, तो उसी तरह से अन्य पौधे में भी है, ठीक है, जानवर में भी है। तो पौधों में जो जनन अंग है वो फूल में होता है। किस में होता है? पुष्प में या फूल में। और यहाँ पे और ऑब्जेक्टिव देखिए, इसी में निकल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। जिसके नर भाग को, फूल में जो पुरुष भाग है उसको पुंकेसर कहते हैं या पुमंग कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, फूल के नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर, पुंकेसर
या पुमंग कहते हैं, यानी कि पुरुष वाले भाग को, तथा मादा भाग स्त्री भाग को स्त्री केसर या जयांग कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भी है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है और बना भी है, देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में। समझ में आया कि पौधों में जो जनन अंग है, जन्म देने वाले, वो पुष्प में होते हैं और उसी पुष्प या फूल में नर भाग को पुंकेसर कहते हैं या पुमंग कहते हैं, दोनों रह सकता है, तथा मादा या स्त्री भाग को स्त्री केसर या जयांग कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर का। 50 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रेन का मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो वो है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क मतलब अनु मैंने पीछे होता है, पीछे वाला जो ब्रेन है वो, अग्र मैंने होता है आगे वाला ब्रेन, मध्य मैंने बीच वाला ब्रेन। तो ब्रेन 3 भाग में बटा होता है, आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला। तो पीछे वाला जो ब्रेन है वही है अनु मैंने पीछे होता है। तो हमारे ब्रेन में जो पीछे वाला जो भाग है ब्रेन का, वो अनुमस्तिष्क होता है, जो कि शरीर की स्थिति तथा उसको बैलेंसिंग का मेंटेनेंस करता है, अनुरक्षण करता है। तो 50 का ऑप्शन बी चला जाएगा, समझ गए है ना। शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण अनुमस्तिष्क करता है, पीछे वाला ब्रेन जो ब्रेन का भाग है। ओके, अगला, किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? तो वो नागफनी होता है। नागफनी देखें, कांटेदार पौधा, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जहां पे ज्यादा कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पे ज्यादा बताऊंगा। 51 का ऑब्जेक्टिव है, आपको निराश नहीं होना है, धैर्य बनाए रखें, वीडियो को एंड तक देखें। कॉन्सेप्ट, रंध्र क्या होता है? स्टोमाटा इंग्लिश में होता है कि पत्ते देखे हैं, जैसे आम का, कटहल का, कोई भी पत्ता, तो वही पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, महीन महीन, उसे रंध्र कहते हैं, है ना। पत्ता जो है पेड़ पौधे का, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। उसके बाद है मरुस्थलीय, यानी बालू वाला जो जगह है, बालू वाला जो क्षेत्र है, मरुस्थलीय पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है। यानी जो मरुभूमि है, जैसे राजस्थान मरुभूमि है, मरुस्थलीय है, तो वहाँ पे जो पौधे हैं उसमें रंध्र नहीं होते, क्योंकि उस पौधे में जल की कमी होती है। तो जल का कमी है, इसीलिए वो मरुस्थलीय हो गया। और जल की अतिरिक्त जो हानि है, जल के अलावा जो हानि होती है, उसी को रोकने हेतु पत्ते कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, क्योंकि जल विहीन क्षेत्र होता है वो, और उसकी हानि को रोकने के लिए पत्ते में क्या होता है, कांटेदार, कांटे जैसे जो पत्ते होते हैं उसी में रूपांतरित हो जाते हैं। तो अतः उनमें रंध्र नहीं होते हैं। तो कांटेदार पौधे में जो है रंध्र नहीं होते हैं, समझ गए ना, क्योंकि जल की कमी के कारण वहां पे क्या होता है, उसकी हानि को रोकने हेतु वहां जो पत्ते होते हैं मरुस्थलीय पौधे में, वो कांटों में बदल जाते हैं, पत्ते कांटों में बदल जाते हैं। तो कांटेदार पौधे में रंध्र नहीं होते हैं। फिर नागफनी जो होता है कांटेदार होता है, इसलिए ऑप्शन चला जाएगा 51 का सी, नागफनी। ध्यान दीजिए, 51 का नागफनी कांटेदार पौधा है, तो इसमें रंध्र महीन महीन छिद्र नहीं होते हैं, देख लीजिएगा आप कहीं पर भी नागफनी का, ठीक है, पौधा। अगला है BS4 का संबंध है। BS4 का संबंध तो वायु प्रदूषण से है। आप कहिएगा डायरेक्ट बता दिए, बिल्कुल सही, मैं बताया हूं, बट इसका डिटेल्स देख लेते हैं कि BS होता क्या है। 52 का देखिए, 52 में जो BS4 है इसको समझते हैं। सबसे पहले BS का मतलब देखते हैं। BS, B से होता है भारत, S से स्टेज, भारत स्टेज यानी BS। तो इसका सीधा संबंध जो है उत्सर्जन यानी निकलने वाले जो चीज है मानकों से होता है। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ मानक है, मानना पड़ेगा। धुआं जो निकल रही है गाड़ी से, जैसे BS4 का संबंध है वायु प्रदूषण से। क्यों? क्योंकि वो एक उत्सर्जन मानक से रिलेटेड है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। जैसे BS3 है, तो देखिए भारत सरकार ने क्या कहा इसके बारे में, भारत स्टेज 3, इसके जरिए भारत सरकार को वाहन जो गाड़ियां हैं, बस ट्रक के प्रदूषण और धुआं का पता लगता है। BS3 के जरिए सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, उसके प्रदूषण और धुआं का पता लगता है कि कितना प्रदूषण वो दे रहा है, उससे वो पता चल जाता है BS3 से। और BS3
वह पर्यावरण हेतु कितना हार्मफुल है, हानिकारक है। ठीक है, वाहनों से जो धुआं निकलती है और प्रदूषण, उनसे जो है पर्यावरण को कहीं ना कहीं हानि है, तो कितना हानि है इसका पता चल जाता है BS3 से, भारत स्टेज 3 से। समझ गए? तो BS4 का संबंध है वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण ऑप्शन कितना में है देख लेंगे। BS समझ गए, भारत स्टेज, तो वायु प्रदूषण यहां पर सी चला जाएगा, 52 का सी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का। रक्त यानी खून, ऐसे आपके शरीर में है, मेरे शरीर में है, खून में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो ऑक्सीजन का वाहक यानी वाहक माने वहन करने वाला, ढोने वाला है ना। ब्लड में ऑक्सीजन को ढोने वाला कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और ब्लड का जो लाल रंग है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए और समझ लेते हैं, इसको क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ मैं बता रहा हूं। तो 53 का सी हीमोग्लोबिन होगा, क्योंकि मानव ब्लड में या हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है। HB मतलब हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन में रेड कलर का पिगमेंट होता है, लाल रंग का वर्णक होता है। ठीक है, तो ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और जब हम सांस लेते हैं यानी O2 ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो यह प्रक्रिया होती है जो श्वसन कहलाती है ना। हमारे बॉडी में जो श्वास नली है, जो फेफड़ा है ना, नासिका द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो O2 का लेना, CO2 का छोड़ना जो प्रोसेस है, ये श्वसन कहलाती है। और इसी का एक्सचेंज होता है कि O2 लिए आदान हुआ और हम वातावरण को त्याग किए, CO2 प्रदान कर दिए। तो O2 का लेना जो है उसका कौन काम करता है? ऑक्सीजन का वाहन, ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है हमारे शरीर में? जो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ही ऐसा है जो ऑक्सीजन को क्या करता है? ढोता है, वाहक है, ऑक्सीजन को, है ना, शरीर में पहुंचाता है, शरीर में लाता है। इसलिए ऑप्शन राइट चला जाएगा, हीमोग्लोबिन 53 का सी नंबर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 53 का चला गया सी। और भी क्वेश्चन है साइंस का। अगर साइंस का पिछला ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, आपका दिमाग जो स्ट्रांग होगा और आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर के आप ऑब्जेक्टिव 40 में 40 ला पाएंगे। आई होप, यदि आप समझ लेते हैं वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यदि आप मैथ का भी ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो हमें कमेंट कीजिए, उसका भी लिंक मिलेगा। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप कितना समझे ये भी कमेंट करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए। थैंक यू।